लिसनर्स, हम लेकर आए हैं आपका अपना शो दी हेल्थ टॉक, जिसमें हम हमारी हेल्थ यानी सेहत से जुड़ी जानकारी लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर मदन गुलाटी, जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं आयुर्वेद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, और आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं इंदिरा हॉलिडे होम में सुबह 10 से 12:30 बजे तक। वेलकम टू अवर शो डॉक्टर गुलाटी। तो आज आप हमें बताएंगे उन बाकी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जिनकी बात हमने लास्ट एपिसोड में की थी। डॉक्टर साहब, अश्वगंधा, इसके बारे में भी बताइए। हाँ, ये अश्वगंधा भी हमारे बहुत ही कॉमन प्लांट है। छोटा सा ये हर्ब होती है। ये इसकी अश्व मैंने होता है घोड़ा, और गंध जिसकी घोड़े, उसमें से पत्तों में से अश्व की समय, इसको अजागंधा भी कहते हैं। विधानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिली का ये प्लांट है, और ये बड़ा ही कॉमन प्लांट है। मतलब अपने आप ही ये हो जाता है। वैसे तो ये नगौर की अश्वगंधा सबसे अच्छी मानी जाती है, नगौरी अश्वगंधा। तो इसके जो पत्ते होते हैं वो का प्रयोग जो है 3 से 5 पत्ते अगर हम डेली यूज करें लगभग 21 दिन तक, उससे वेट कम होता है। परंतु उसमें थोड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट फैट वाली डाइट जो है वो साथ में ना ली जाए, क्योंकि ये बॉडी की जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तेज कर देता है। अश्वगंधा के पत्ते जो हैं वो मोटापे को कम करते हैं, जबकि अश्वगंधा की जो जड़ है वो जो जिनका वेट कम होता है उसके लिए इससे वंडरफुल। तो वेट गेन करना चाहे तो अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग किया जाता है, उसकी जो रूट है अश्वगंधा की उसका प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा का वन ऑफ द बेस्ट नर्वाइन, इसको हम सेडेटिव भी कह सकते हैं, जिसको नींद नहीं आती है तो उनको रात को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, खास करके ओल्ड एज में जो पर्सन होते हैं, बूढ़े लोगों के लिए अश्वगंधा वरदान है। तो ये उसमें स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है, स्पर्म्स की जो संख्या कम हो जाती है। इट इज वन ऑफ द एफ्रोडिजिक ड्रग। एफ्रोडिजिक ड्रग उसको बोलते हैं, वाजीकरण कहते हैं आयुर्वेद में, जो घोड़े के समान शरीर में ताकत पैदा कर दे। वाजी घोड़े को बोलते हैं, वाजीकरण करने वाली औषधि। तो अश्वगंधा का क्या है, जो सेक्स पावर को बढ़ा देती है, इन्हांसेस द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, एक्टिविटी में जो मदद करती है, उसको अश्वगंधा जो है उसको प्रयोग करना चाहिए। नर्वाइन उसकी नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है। जिसको पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है, हाथ कांपते हैं, तो उनको भी जो है अश्वगंधा का प्रयोग जो है, पार्किंसंस के रोगियों को हम अश्वगंधा, कोंच और साथ में शतावरी का प्रयोग करवाते हैं। तो अश्वगंधा इज वन ऑफ द वंडरफुल ड्रग फॉर दी मेल्स आल्सो। उसको जो है वो, हाँ, मीनोपॉज की जो समस्या हो जाती है तो शतावरी और अश्वगंधा का प्रयोग करवाते हैं। जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। वेट को बढ़ाने के लिए, यंग बच्चों में जैसे वेट को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, तो इसको, हाँ, इट इज वन ऑफ द मेंटल स्ट्रेस हो जाता है ना, जिसको बड़ा जब हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको हम जैसे अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है। तो डिप्रेशन की भी एक औषधि है। जिनको बात में जो है वो थोड़ा डिप्रेशन टाइप की समस्या हो जाती है, उन लोगों को उदास हो जाते हैं, उनको भी अश्वगंधा का प्रयोग करवाने से लाभ होता है। तो इट इज ए जनरल नर्वाइन टॉनिक, यू कैन सेडेटिव कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब किडनी के लिए जानना चाहेंगे कि कौन सी हाँ, किडनी के लिए देखो एक बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में, एक तो कासनी है। कासनी की जड़ी बूटी, बरसीम की खेती होती है, जहाँ पे बरसीम लगती है ना, वहाँ पे कासनी नाम के, इसको कहते हैं चिकोरिया इंटिबस। तो कासनी के जो पत्ते हैं, अगर उसको हम उसका चूर्ण बना करके, क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ जाता है, उनको कासनी के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ नीम के पत्ते या नीम की शाल और पिपल जो फाइकस रिलीजियोसा है उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग कॉम्बिनेशन में करें तो इट वर्क्स लाइक ए वंडर। तो इसके लिए, किडनी के लिए हमारे एक आयुर्वेद में प्लांट है पुनर्नवा, जो शरीर को पुनः नवा कर दे। उसको के लिए है शरीरम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नव, जो शरीर को दोबारा नया कर दे। तो जिसमें इतनी जबरदस्त शक्ति है, वो इर्सिट बूटी भी कहते हैं इसको। विष खपड़ा के नाम से भी बड़ी आम पंजाबी लोग जानते हैं कि विष खपड़ा क्या होता है। ये जगह जगह पे ये बड़े उसके जो है लाल लाल फूल होते हैं, तो इसको हेरेविया डिफ्यूजा कहते हैं इस प्लांट को। हेरेविया डिफ्यूजा इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लांट, जो कि बड़ा कॉमनली अवेलेबल है जमीन पर। इसकी जो जड़ है वो जॉन्डिस के लिए प्रयोग करते हैं। जिसका जॉन्डिस, जो हेपेटाइटिस के रोगी होते हैं, उनको इसकी जड़ का चूर्ण बना करके पुनर्नवा का देते हैं। और जिनकी बॉडी में ओडिमा हो जाता है ना, कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से हो जाए, या किडनी के फंक्शंस ना ठीक होने से जो बॉडी में शोथ हो जाती है, शोथ बोलते हैं ओडिमा को, बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, तो वाटर रिटेंशन वाले पेशेंट को इसको डाययूरेटिक एक्शन होता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए जिसमें डाययूरेटिक एक्टिविटी देनी होती है, उसको हम पुनर्नवाष्टक क्वाथ, पुनर्नवा का काढ़ा देते हैं, पुनर्नवा का क्वाथ बना के देते हैं, उसका चूर्ण बना के, उसके पत्तों की भाजी बना करके, सब्जी बना के भी प्रयोग की जाती है लिवर की प्रॉब्लम में। और किडनी में तो ये पुनर्नवा है ही बहुत वंडरफुल ड्रग। इसी तरह से अब मैं आपसे जानना चाहूंगी थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है?
हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम जो है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें टीएसएच एक हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो जो उसकी जिसका जो थायराइड जो है वो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उसको टीएसएच लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से T3 और T4 लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाते हैं हार्मोन्स के, तो उसको थायरोटॉक्सिकोसिस या उसको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम कहते हैं। तो जिसमें ये फंक्शंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनके लिए हम कचनार गूगल का प्रयोग करवाते हैं। कचनार, तो कचनार भी हमारे चंडीगढ़ में बहुत ही कॉमन प्लांट है। इसको बोहेरिविया वेरीगेटा, ये रोज गार्डन में इसके फूल जो है बड़े बड़े, जिसके पत्ता कटा हुआ होता है, बीच में से पत्ता कटा हुआ होता है, वो कचनार का प्लांट जो है बड़ा कॉमन है। इसकी जो फलियां हैं उसका रायता बना के भी लोग खाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। और ये जो इससे जो आयोडीन का जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। उससे जो है जो हाइपोथायराइडिज्म की ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जिनको जो है उसका जो मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है, उसको हम जो है वो इस कचनार का प्रयोग करते हैं। जो शरीर में गांठें हो जाती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां हो जाती हैं, या किसी के पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केसेस में भी हम कचनार का प्रयोग करवाते हैं। कचनार गूगल या कचनार की जो उसका फलियों का काढ़ा भी उसमें दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अब दर्शक शायद एपिलेप्सी के बारे में भी जानना चाहेंगे, ये किस तरह की बीमारी है? हाँ, एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं ना, तो इसमें आयुर्वेद की एक बड़ी कॉमन जड़ी बूटी है और जो हमारे ब्रेन के लिए एक वरदान है, उसका नाम है वचा। इसको उग्रगंधा भी कहते हैं, षडग्रंथा भी कहते हैं। इसका जो लेटिन नेम है वो एकोरेस कैलेमस है। एकोरेस कैलेमस नाम की जो जड़ी बूटी है, ये भी बड़ी कॉमनली प्लांट ये लगा हुआ है और इसकी जो कंद यूज की जाती है, इसका राइजोम जो है वो यूज किया। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी मदर में काला धागा बांध करके, पहले जमाने में रिवाज होता था, एक गांठ सी गले में लटका दी जाती थी। वो गांठ क्या होती थी? वो वचा की गांठ होती थी, वचा की, जो कि बच्चा कभी कभी उसको मुंह में डाल लेता था। उसको मुंह में डालने से उसका जैसे जुबान को टच करता था, उससे जो है तोतलापन, बच्चों को जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, बच्चे तोतला करके बोलते हैं, उसके लिए जड़ी बूटी जिसका नाम है वचा, वचन शक्ति को बढ़ाने वाली शक्ति है। तो ये मेधा शक्ति को बढ़ाती है। ये एपिलेप्सी के लिए इससे वंडरफुल। इसका अगर हम रेगुलर प्रयोग करें, एपिलेप्सी में अकरकरा का प्रयोग भी, अकरकरा की जड़ का प्रयोग भी करते हैं और साथ में वचा का प्रयोग भी करते हैं। तो वचा की जो औषधि है, वचा का हमारा सारस्वतारिष्ट बनता है। हमारी स्मृति बढ़ाने के लिए स्मृति सागर रस नाम से एक दवाई आती है, वो वचा बेस्ड ड्रग्स है। वचा का चूर्ण एज इट इज भी दिया जा सकता है, मगर इसकी मात्रा बहुत कम देनी चाहिए। इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम, समझो कि 2 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक हम इसको दे सकते हैं। इसकी अधिक मात्रा में अगर हम इसको दे देते हैं तो ये वमनोपग, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वॉमिटिंग को फिर एनहांस करती है। जब हम किसी का बॉडी हम वॉमिटिंग करवानी होती है, तब हमें वचा का प्रयोग करवाते हैं। तो हमें इसको स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम देंगे तो ये हमारे ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी है और मेमोरी के लिए, डिप्रेशन के लिए, मानसिक तनाव के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए, और उसके जो हमारी जो एपिलेप्टिक, मैंने बताया कि उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है। उसको एकोरस कैलेमस नाम से ये बूटी जानी जाती है। आप मकोया के बारे में भी बताना चाहेंगे? हाँ, मकोए जो है एक हमारी बड़ी कॉमन प्लांट है, जिसको भमोला भी कहते हैं। ये भी सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, तो इसको सोलेनम नाइग्रम के नाम से जाना जाता है। ये मको भमोला पंजाबी में कहते हैं इसको। तो ये भी प्लांट जो है, जिसको अल्कोहल, जो लोग रेगुलर सेवन करते हैं, जिनको अल्कोहल की वजह से लिवर खराब हो रहा है, SGOT SGPT लेवल बढ़ रहे हैं और उनके बाइल फंक्शंस ठीक नहीं है या लिवर का प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम मकोए का प्रयोग करवाते हैं। मकोए इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर अर्क, मकोए के नाम से भी हमें मार्केट में भी मिलता है। मकोए का अर्क वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर द लिवर। और दूसरा, ये किडनी पे भी काम करती है, और जिसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसको भी हम जो है मकोए, हमारी बहुत सारी जो भस्में हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसको मकोए के रस में हम घोट करके, जैसे नवाइस, उनको मकोए के रस की भावना दी जाती है, उसमें ट्राइटेशंस की जाती हैं जड़ी बूटियों की, तो उनके जो निरिंद्रिय, जो उनकी टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से बॉडी में जैसे अल्कोहल की टॉक्सिसिटी है, जो आदमी रेगुलर अल्कोहल को बंद भी नहीं कर सकते, उनको क्या है कि उनको कम से कम मकोए जरूर खा लेनी चाहिए, ताकि मकोए का प्रयोग करते रहें। उसकी भाजी बना के ले लें, साग की शक्ल में बना के ले लें, या उसके मकोए का अर्क बना के ले लें, उसके पत्तों का प्रयोग जो है वो, उसका मतलब रस निकाल के मकोए का जो है वो उसका प्रयोग करें, तो उससे अल्कोहल का जो है वो बैड इफेक्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। एक और कालमाग के बारे में? कालमेघ जो है एक बड़ा ही उत्तम प्लांट है, वन ऑफ द किंग ऑफ बिटर्स। इसको एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा कहते हैं। चिरैता चिरैता एक बड़ा कॉमन हम मानते हैं कि भूख को बढ़ाने वाला द्रव्य है। तो वन ऑफ दी, जितनी कुनीन से भी अगर कोई कड़वी दुनिया में कोई औषधि है तो उसका नाम कालमेघ है। और ये हमारा इतना कॉमन प्लांट है, मैंने देखा है कि 33 सेक्टर का जो स्कूल है यहाँ गवर्नमेंट सीनियर मेडिकल स्कूल में, उनके बच्चों को उन्होंने वहाँ पे जो रेगुलर इसके प्लांट्स जो है लगाए गए हैं। चंडीगढ़ के जो डिफरेंट स्कूलों में भी कालमेघ को लगाया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसका एक पत्ता अगर डेली ले लिया जाए तो हम डायबिटीज की प्रॉब्लम से और जो बुखार
बुखार जो हो जाता है, मतलब वायरल फीवर्स वगैरह होते हैं, हाँ, उसके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है। इवन स्वाइन फ्लू के डेज में भी कालमेघ का प्रयोग जो है वो बड़ा, कालमेघ और उसको पेटेंट करने की कोशिश की थी चाइना ने, इसको पुदीना और कालमेघ को, परंतु वो भी कामयाब नहीं हुआ। ये भारत में बड़ा कॉमन प्लांट है, ये जो इसको एंट्रोकोफिस पैनिकुलेटा, जो कि लिवर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। हमारी कोई भी लिवर की औषधि जो है, जिसको इवन हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है, या हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए और सी के लिए तो बेस्ट है ही, और इसको इवन हेपेटाइटिस बी के केसेस में भी मैंने देखा कि एक भुई आंवला एक हमारा प्लांट होता है, भुई आंवला, जिससे हम फैलेंथस नरूरी या एमेरस के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, कालमेघ और भुई आंवला। भुई आंवला भी एक बड़ा कॉमन प्लांट है जो चंडीगढ़ में वर्षा ऋतु में तो खास करके उगता है। इसमें आंवले जैसे फल, छोटे छोटे, बहुत आंवले जैसे पत्ते छोटे होते हैं, तो उसमें जो उसका साथ फल लगता है, उसकी पहचान बड़ी बहुत ही कॉमन, वर्षासु भी कहते हैं इसको। तो ये जो फैलेंथस नरूरी और इसको मिला करके कालमेघ को अगर हम देते हैं, तो ये भी जड़ी बूटी जो है ना बड़ी ही अच्छी है फॉर दी हेपेटाइटिस, लिवर की प्रॉब्लम के लिए, और क्रोनिक बुखारों के लिए, वायरल, इवन डायबिटीज मेलाइटिस के लिए कालमेघ का प्रयोग जो है, क्योंकि बिटर्स जो है मैंने बताया कि इट इज वन ऑफ द किंग ऑफ बिटर्स जिसको कहते हैं। जैसे तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, तो इसको किंग ऑफ बिटर्स कहते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट फॉर दी लिवर डिजीजेस। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे च्यवनप्राश के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, च्यवनप्राश जो है, ये हमारे एक च्यवन नाम से एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी काफ़ी एज हो गई थी, तो कहीं उनके अफेयर्स हो गया किसी यंग गर्ल के साथ। तो ऐसा सुना है, ऐसी स्टोरी मिलती है कि च्यवन ऋषि जी ने अपने आप को जवान करने के लिए, कि मतलब मेरे जो है उनकी मैरिज जो है बड़ी ओल्ड एज में उन्होंने प्लान की थी। तो उन्होंने अपने उस टाइम पे जो देवताओं के जो चिकित्सक हुआ करते थे, अश्विनी कुमार, 2 भाई थे वो, तो वो अश्विनी कुमारों ने उनकी चिकित्सा की। तो उन्होंने उनको च्यवनप्राश का जो फार्मूला उन्होंने बना के दिया। तो च्यवन ऋषि उससे लेने के प्रयोग से उनको रेजुविनेशन, उनको मतलब दोबारा से यंग हो गए। तो ये जो उसका जो बेस है च्यवनप्राश का, वो आंवला है। तो आंवला एक वन ऑफ द रसायन औषधि है। मैंने बताया कि आंवला जो है वो उसमें मेन प्रयोग किया जाता है। जो उसके साथ साथ उसमें जो है हरितकी का प्रयोग भी होता है, हरड़ का भी, जो कि रसायन औषधियाँ हैं, और उसमें शतावरी भी है, और दशमूल के द्रव्य होते हैं, अरनी, शौनाक, पाटला, बिलव, गंभारी, है ना, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल पर्णी, कृष्ण पर्णी, गोखरू, इस तरह के प्लांट्स जो है उसमें डाले जाते हैं, जो जड़ी बूटियां उसमें डाली जाती हैं। तो वो ओरिजिनल जो च्यवनप्राश है, उसमें कोई सोना चांदी नहीं होते हैं। सोना चांदी तो ये बाद में ऐड हुए हैं, और बस में उसमें होती भी नहीं है। जो ओरिजिनल च्यवनप्राश है उसमें सिर्फ जड़ी बूटियों पर बेस्ड है, और वही यूजफुल होना चाहिए, वही यूज किया करना चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट। तो डॉक्टर साहब, अब हम ब्रह्मी के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, ब्रह्मी, जिसको हम जो ब्रह्म ज्ञान कराए, है ना, इसका नाम ब्रह्मी पड़ा है, जो ब्रह्म का ज्ञान कराए, जो हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दे दे, उस बूटी का नाम जो है ब्रह्मी है। इसको बिकोपा मोनेरी के नाम से, हमारी बिकोपा मोनेरी इसको लैटिन में कहते हैं। तो इस प्लांट का जो प्रयोग है वो मेमोरी बूस्टर हर्ब के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो ब्रेन मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन जिसकी लैक करता है जो बच्चा पढ़ाई में, तो उसको ब्रह्मी का प्रयोग अगर नित्य करवाया जाए। इसी तरह से जो डिप्रेशन के मरीज हैं उसको भी ब्रह्मी का चूर्ण दिया जाता है। ब्रह्मी को हम चूर्ण को 1 से लेकर 3 ग्राम तक इसका प्रयोग करते हैं। और एक हमारी ड्रग होती है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन में भी इसका ब्रह्मी का उसके साथ जैसे हरितकी वगैरह डाली जाती है, आंवला डालते हैं, तो उसमें ब्रह्मी का भी साथ में प्रयोग करवाते हैं। तो ब्रह्मी का जो मेन प्रयोग जो है वो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इससे मिरेकल, जो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन, जो अपनी स्मरण शक्ति, इवन टीचर्स के लिए एंड लायर्स के लिए, जिसको दिमाग का काम जो ज़्यादा करना पड़ता है, उनको ब्रह्मी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ये ताज़ी ब्रह्मी जो है, ये क्योंकि ये छाया में ये प्लांट उगता है, और ये एक बार लग जाए तो बहुत फैलती है। इसकी जो हर्ब है ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। तो इसको थोड़ा पानी मिलना चाहिए, और साथ में इसको जो है धूप, सीधी धूप पड़ती हो तो ये प्लांट जो है वो अच्छी तरह ग्रो नहीं करता। ताज़े रस को अगर हम लें तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी हट जाती है। जिसको कब्ज रहती हो ना लगातार, उनको कब्ज भी कम हो जाती, खत्म हो जाती है। और उनको जो हेडेक रहती है, उनको जो है वो, उसमें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उसको भी ब्रह्मी का जो है प्रयोग करवाते हैं हम लोग। डॉक्टर, अशोका काफी सुना हुआ है और सब जानना भी। हाँ, अशोक का तो जिक्र जो है अपने सीता माता को, जो रावण ने जब वहाँ पे लंका में रखा था, जो अशोक वाटिका, तो रामायण में भी उसका जिक्र आता है। तो अशोक के जो है, जो शोक को हर दे, तो एक थ्योरी तो ये है कि जो शोक की मन का जो डिप्रेशन को दूर कर दे, जो उदासी को हटा दे, वो प्लांट जो है उस गुण रखने वाला अशोका। तो दैट प्लांट इज सार्का अशोका, सार्का इंडिका के नाम से भी जाना जाता है। ये रोज गार्डन में एक ही प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे अशोक का।
तो जो असली अशोक है। परंतु आजकल पोलिएंथिया लॉन्गिफोलिया, वो जो है पोलिएंथिया नाम से प्लांट है, तो उसको जो लगाया जाता है वो वाला प्लांट नकली अशोक है, जिसके लहरी लहरी पत्ते होते हैं, लंबा लंबा पेड़ होते हैं। वो जो है ना पेंडुलेटा के नाम से, पोलिएंथिया पेंडुलेटा, वो वाला प्लांट जो है वो डिफरेंट है। तो सराका अशोका जो है वो बड़े रेयर प्लांट्स है, चंडीगढ़ में बड़े सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमारे बोटेनिकल गार्डन में भी लगा हुआ है, रोज गार्डन में भी एक प्लांट जो है वहाँ पे अवेलेबल है इसका। तो ये जो इवन धन्वंतरी कॉलेज में भी ये प्लांट लगा हुआ है। तो इसके प्लांट जो सर का अशोका, जो ओरिजिनल अशोक है, वो उसका जैसे हमारे आयुर्वेद के इसको जो लेडीज की जो मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जिसको फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, या एमेनोरिया की प्रॉब्लम, डिस्मेनोरिया रहता है, या ओवा प्रॉपरली नहीं बनते, पीसीओडी की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये है जो कष्ट के साथ आर्त पीरियड्स आ रहे हैं, उनमें ये अशोक का प्रयोग करवाते हैं, अशोक का रिश्त दिया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि माता सीता को भी रावण ने शायद इसीलिए ही, क्योंकि ही वॉज ए रिनाउंड वैद्या, तो उसने वो सिलेक्ट किया था वो उसके नीचे, ताकि उसके पत्तों का पानी दें, तो उनका जो है गायनी जो लेडीज की कोई समस्या उनमें हो तो वो भी ठीक हो जाए। तो इसको मतलब उसका पानी प्रयोग करने से मन को ये शांति भी देता है। तो ये प्लांट जो है वेरी यूजफुल प्लांट, मेडिसिनल ये इसकी वैल्यू है इसकी बहुत ज़्यादा। इसकी शाल का प्रयोग करते हैं, बेसिकली इसकी जो बार्क होती है प्लांट की, उसको प्रयोग करवाते हैं। उसका जैसे मतलब हम से 10 ग्राम तक का अशोक की जो शाल है, उसको अगर हम 400 ग्राम पानी में बॉयल करते हैं, और जब 100 ग्राम रह जाए तो उसको पुन करके पी लिया जाता है। तो इसका कषाय रस होता है, मतलब स्टिंजेंट गुण होता है, और ये कहीं ब्लीडिंग ज्यादा हो तो उसको तो चेक करता ही है। जी डॉक्टर साहब, बबुल, इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, बबुल तो किक्कर के नाम से, एकेशिया अरेबिका के नाम से ये प्लांट जाना जाता है। बबुल अरिस्ट बनाया जाता है। बबुल की जो शाल है, ये इसको हम कफ कोल्ड में भी देते हैं, परंतु ये दांतों के लिए इट्स वन ऑफ द मिरेकल ड्रग बबुल की। इसकी जो फलियां होती हैं वो हमारी सेक्सुअल पावर को इन्हांस करती हैं। उसमें जो है वाजीकरण गुण होते हैं, वीरज को गाढ़ा करने के लिए, जिनको स्वपन दोष की प्रॉब्लम रहती है, उनको नॉकटर्नल एमिशंस वालों को बबुल की जो है वो फलियों का हम प्रयोग करवाते हैं, और वैसे भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देती है। ये भी कषाय है। जिनको ब्लीडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज में होती है, उसको बबुल की जो फलियां हैं उसका प्रयोग, उसकी बबुल की फलियों का प्रयोग करवाते हैं उसमें। तो हमारे वाजीकरण औषधियों में भी बबुल की फलियों का प्रयोग करवाते हैं। एक ये पौधा सदाबहार, ये तो शायद सुना ही है। हाँ, विंको रोजिया, विंको एल्बा, ये दो प्लांट तरह के होते हैं, जिसके जो लाल रंग के फूल होते हैं उसको विंको रोजिया कहते हैं, और जो उसके सफेद रंग के फूल होते हैं विंको एल्बा के नाम से। तो ये हमारे सभी जगह पर बहुत ही उसको जस्ट अपना डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं लोग, परंतु इसका बहुत ही गुणकारी गुण है। ये प्लांट जो है सदाबहार जो है, इसके हम डायबिटीज मेलाइटिस के लिए भी इसका जो पत्तों का प्रयोग, उसके जो सफेद फूल वाला है उसका प्रयोग करते हैं उसमें। और जिनको लिकीमिया की प्रॉब्लम पर रिसर्च हुई है कि जो लिकीमिया की प्रॉब्लम होती है ब्लड कैंसर के लिए, तो इसमें कुछ ऐसे मतलब इसमें जो तत्व पाए गए हैं केमिकल, जो इसको रोकते हैं। उसके लिए जो विंको रोजिया, जिसके जो पिंक कलर के फूल होते हैं, वो लिकीमिया के लिए, ब्लड कैंसर के लिए बड़ा ही उत्तम है, और ओबेसिटी के लिए और इवन हाइपरटेंशन के ऊपर भी इसका वर्क चल रहा है। और ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी आल्सो। डॉक्टर साहब, हमने बबुल की बात की, अब हम बकुल के बारे में जानें। हाँ, बकुल मोलसरी को बोलते हैं। बकुल इज जिसको हम बकुल के नाम से जानते हैं, मोलसरी का प्लांट होता है। इस भी बड़ा धार्मिक प्लांट है, और विष्णु का मतलब इसके पूजा, इसके फूल जो है विष्णु भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये भी दांतों को मजबूत कर देता है, दांतों की मतलब उसकी रक्षा कर, बड़े लहरी लहरी पत्ते होते हैं। तो ये वाला प्लांट जो है मिमुसोप्स एलिंगी के नाम से जाना, इसका जो लेटिन नेम जो है वो मिमुसोप्स एलिंगी है। मिमुसोप्स एलिंगी जो है, ये इसके बड़े लहरी लहरी पत्ते होते हैं, और इसकी जो दातुन है अगर वो कर दी जाए तो दांत कहते हैं वज्र के समान स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दांतों की रक्षा के लिए अगर कोई इसका बकुल का कोई भी ऐसा मंजन हमारे नहीं बनता जिसमें बकुल को ना डालें। बकुल का दांतों के लिए बहुत ही उत्तम प्रयोग किया जाता है इसका। हम अब आपसे जानना चाहेंगे वरुण के बारे में। हाँ, वरुण का जो है वह इसको क्रेटिविया निर्मला, क्रेटिविया रिलीजियोसा के नाम से जाने वाला प्लांट जो है वरुण। तो ये भी, इसके भी 3 पत्ते होते हैं। कहते हैं जिसके ऊपर 3 पत्ते हो तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान है, तीनों दोषों को हरण करता है, तीनों दोषों को समावस्था में लाने वाला प्लांट वरुण जो है। वरुण की शाल, इसकी भी बार्क प्रयोग की जाती है।
तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट वाले केसेस, जिसका पौरुष ग्रंथि कहते हैं ना, मेल में जब पौरुष ग्रंथि बढ़ जाती है तो वरुणादि गूगल का प्रयोग करवाते हैं, वरुणादि वट्टी देते हैं, और ये पथरी के लिए भी बहुत अच्छा है। किडनी की जो समस्याएं हैं, जो उसकी सभी प्रकार की, जैसे वरुणादि वट्टी का प्रयोग करते हैं, वरुण की शाल का प्रयोग किया जाता है, वरुणादि क्वाथ देते हैं, वरुण का काढ़ा देते हैं, ये डायरेटिक एक्शन भी करता है, और किडनी के जो उसके रेजुविनेशन करता है, उसके जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें भी हम गोखरू एक प्लांट होता है, उसके साथ वरुण की शाल मिला करके, और इवन पथरी के पेशेंट जिनकी पथरी बनने की टेंडेंसी होती है, उनको भी जो है वरुण का प्रयोग करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब गट्टू कोला के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, गट्टू कोला, जिसको हम ब्रह्मी कहते हैं, मंडूक पर्णी सेंटेला एशियाटिका, ये जो गुण हमारे ब्रह्मी में माने गए हैं, वो कहते हैं, कई जगह पे तो ब्रह्मी की जगह पे इसको मंडूक पर्णी को यूज करते हैं, परंतु ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं। जो ब्रह्मी है वो जल नीम कहलाती है। जल नीम जैसे कि इसके नीम के तरह छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के, मगर जो गट्टू कोला है ये तो बड़े, जैसे इसको मंडूक मेंढक के समान, जिसके पत्ते जैसे दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कोई वहां मेंढक खड़ा है वहां पे, तो मंडूक, उसके पत्ते इस तरह से नजर आते हैं, मंडूक पर्णी, मंडूक मेंढक को बोलते हैं, फ्रॉग जैसे। तो वो जो प्लांट है वो डिफरेंट है, उसको इसके जो गुण है, मतलब तो उसके जो गुण बहुत ज्यादा, हमारे जो सर्कुलेशन, जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जो हमें स्रोतों में अवरोध हो जाता है, चैनल्स में ब्लॉकेज हो जाती है, उसको हटाती है ये प्लांट। तो ये सेंटेला एशियाटिका, जिसमें वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, वेरिकोस वेन्स की वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है ये। और इसी तरह से इससे ब्रेन के लिए माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, क्योंकि ये जैसे उसकी, मतलब वहां पे कोई रुकावट है, हमारे जो छोटी वहां पे कोई क्लॉट हो गया हुआ है, तो उसको भी ये साफ करता है। तो इसलिए इसको मेमोरी बूस्टेड हर्ब भी मानते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, डिप्रेशन, उसमें सभी में, जहां पे कई बार हमें ब्रह्मी नहीं मिलती है तो हम वहां पे मंडूक पर्णी का योग करते हैं, और कई जगह पे उसकी जगह एक दूसरे के गुण जो है काफी ज्यादा मिलते हैं, परंतु ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट तो बन जाते हैं, परंतु ये सेम प्लांट्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं। गट्टू कोला जो है वो मंडूक पर्णी है, और जब जल नीम जो है वो ब्रह्मी है। डॉक्टर साहब, एक अपमार्ग के बारे में अपमार्ग जो है, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं पुटकंडा, पुट्ठे कंडे होते हैं, इसको जो है मतलब चिट्टा के नाम से भी कई लोग कहते हैं। तो इसमें एस्पेरेगस, इसका जो लेटिन नेम है वो एक्यूरेंथस एस्पेरा है। एक्यूरेंथस एस्पेरा जो प्लांट है, ये इसके पत्ते जो, इसके जो होती हैं वो कांटे जो हैं वो पुट्ठे होते हैं, और कई बार बच्चे खेलते कूदते जब अपने कोट वगैरह के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन प्लांट सभी स्कूलों में सब जगह पे अवेलेबल है। तो ये प्लांट जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जो पथरी के लिए अगर कोई बेस्ट ड्रग है दुनिया में, तो ये अपामार्ग है। अपामार्ग की शार्क, अपामार्ग का जो है पंचांग को लेकर सारे उसका होल ऑफ द प्लांट को हम जला देते हैं, जला करके उसकी जो राख है उसमें से हम उसकी क्षार बनाते हैं, उसको उसमें से जो उसमें जो एल्कलाइन बहुत ज्यादा होता है, एल्कली एसिड को खत्म करता है ये। तो इसका दो जगह पे प्रयोग ज्यादा करते हैं। एक तो हम इसको ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स में भी इसकी अपामार्ग की क्षार का प्रयोग करवाते हैं, एस्थमा वाले पेशेंट में। और एक जो पथरी वाले पेशेंट हैं, पथरी जिनके बार बार बनने की टेंडेंसी होती है, उसको हम पुटकंडा या अपामार्ग की जो क्षार है उसका प्रयोग करवाते हैं। और अपामार्ग का एज इट इज भी प्रयोग, और ऐसा भी माना गया कि ये अपामार्ग जो है बुध ग्रह के को शांत करता है, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बैड, ज्योतिष में भी इसका प्रयोग करते हैं अपामार्ग का, पुटकंडा का, तो उसमें भी इसका बड़ा यूजफुल प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर साहब, अब हम शंख पुष्पी के बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, शंख के समान जिसके पुष्प हैं वो उसको शंख पुष्पी कहते हैं। तो ये इसके जो फूल होते हैं वो सुबह 4 बजे के करीब, जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसका समय, उस टाइम पे इसके फूल खिलते हैं। फिर जैसे जैसे धूप पड़ती है तो फूल इसके बंद हो जाते हैं। तो ये गर्मियों के दिनों में इसका मतलब ये प्लांट जो है जमीन पर बहुत ज्यादा फैलता है। इवन स्कूलों में जो घास जहाँ लगी हुई है वहां पे ये शंख पुष्पी जो है, सुबह सुबह उसके शंख के समान जो है व्हाइट कलर के बड़े सुंदर फूल नजर आते हैं। तो ये अक्सर मतलब जैसे हम कहीं लेक पे सैर करने जाए तो दोनों साइडों पर ये शंख पुष्पी खिली हुई नजर आती है वहां पे। तो उस टाइम पे अगर इसको कलेक्ट कर लिया जाए तो इसके जो, ये बड़ा कॉमन प्लांट है, बहुत ही ज्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी। तो इसको कन्वोल्वस कॉलस कहते हैं, इसको जो लेटिन नेम है। तो ये जो प्लांट है ये ब्रेन के लिए, ब्रेन की रिटेंशन को बढ़ाता है। एक्चुअली मेमोरी को हम 3 तरह से ले लेते हैं। एक होती है पावर ऑफ रिकोलेक्शन, एक होती है पावर ऑफ रिटेंशन, एक होती है पावर ऑफ रिकॉग्निशन।
तो रिकॉग्निशन को अगर करने के लिए तो हमें ज्योतिषमती नाम से एक हमारा मेडिसिन प्लांट दिया जाता है। तो रिटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं कि जो हमने याद किया वो हमारी काफ़ी धारण शक्ति जो है हमारी बनी रहे, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो शंख पुष्पिका है। तो जो वचा है वो हमारी रिकॉग्निशन को बढ़ाती है। हम कई बार भूलने की हम पहचान ही नहीं सकते किसी को, तो उनको तो वचा का प्रयोग करना चाहिए। जो अपनी धारण शक्ति को बढ़ाना चाहता है उसको शंख पुष्पिका का प्रयोग करना चाहिए। जो पावर ऑफ मतलब जो है उसको एक एक्विजिशन करने के लिए जो पावर हो उसको जो बढ़ाने के लिए वो वचा का इसका ज्योतिषमती का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी जो मेडिसिन जो ब्रेन के लिए जो इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाले जो प्लांट्स हैं उसकी भी आगे क्लासिफिकेशन मिलती है। तो शंख पुष्पी पर्टिकुलरली जो है वो रिटेंशन पावर को बढ़ाती है, मेमोरी को शार्प करती है, और इसका शंख पुष्पी का शरबत बना करके भी प्रयोग करते हैं। और जिन बच्चों को ज़्यादा देर रिटेन नहीं कर सकते किसी बात को, उनको शंख पुष्पी का प्रयोग हम करवाते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट जो हमारी जैसे ब्रेंटो है या हमारे कोग्नियम टाइप की कोई मेडिसिन आती हैं उन सब में ये ब्रह्मी और शास्त्रता सब में इसको शंख पुष्पी का जो है प्रयोग उसमें करते हैं। जड़ी बूटियाँ जो ब्रेन के लिए उपयोगी मानी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर द रिटेंशन ऑफ द टू इंक्रीज द रिटेंशन पावर ऑफ ब्रेन। गोखरू, आप इसके